धीरज शहर के जाने माने हस्तियों में से एक था। जिस कॉलेज में पढ़कर इस मुकाम तक पहुंचा था, आज उसी कॉलेज के एक पुनर्मिलन के कार्यक्रम को मुख्य अतिथि बनकर आमंत्रित हुआ था। जहन में पुरानी यादों की रफ्तार चल रही थी। उन्हीं यादों में खोते हुए अपनी कार में चढ़ गया। एक क्लासरूम में कई छात्र थे। उनमें से एक छात्र खड़े होकर प्रोफेसर से कहा, सर, मेरे जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने मुझे तोहफे में एक कीमती घड़ी दी थी। वो 5 मिनट के ब्रेक में उस घड़ी को यही छोड़कर बाहर गया था। आकर देखा तो वो घड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो प्रोफेसर ने सोचा कि ये लड़का बाहर जाकर अंदर आने में ही क्लास में मौजूद एक ने घड़ी चुराई होगी। प्रोफेसर ने सभी छात्र को ये आदेश दिया कि सभी खड़े होकर अपने अपने रुमाल से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। प्रोफेसर का आदेश के अनुसार सब ने अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। प्रोफेसर का आदेश के अनुसार सब ने अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। एक एक करके सबकी जेबें तलाशी तो किसी एक की जेब में घड़ी पाई गई और उस छात्र को घड़ी दी गई जिसने खोई थी। सबको आदेश मिला, अपनी पट्टी खोलो। और फिर से क्लास शुरू हो गया। जिस लड़के ने घड़ी चोरी की थी, उसके मन में ये डर बैठ गया कि आज नहीं तो कल ये पता चल ही जाएगा, मैं ही चोर हूँ। मैं चोर कहलाऊंगा, सभी मुझको थाने देंगे। मैं कॉलेज को सर उठाकर नहीं आ पाऊंगा। मैं कैसे एकाग्रता से क्लास में बैठ पाऊंगा। उसके बाद मेरी हालत क्या होगी, ये सोचकर ही वो रोज़ कॉलेज आता था। ऐसे ही दिन, महीने, साल गए, लेकिन वो विषय किसी को पता ना चला। सभी छात्र अपनी अपनी परीक्षा देकर पास होके निकल गए। कुछ साल गुजरने के बाद जो घड़ी चोरी की थी, वो छात्र एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर खूब नाम कमाया और शहर में उसकी चर्चा बन गई थी। धीरज अपनी पुरानी यादों की रफ्तार से बाहर आया और उसकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई। गाड़ी कॉलेज के गेट के अंदर जाते ही धीरज का भव्य स्वागत किया गया। वो सीधे जाकर वही प्रोफेसर के पैर छूते ही कहा, सर, आज मैं जिंदा रहने के लिए और मेरी इस सफलता की वजह सिर्फ आप हो। प्रोफेसर आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? सर, उस दिन आपने किसी को नहीं बताया कि वो घड़ी मैंने ही चोरी की है। जिस दिन मेरी बदनामी होगी उसी दिन आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन बहुत सारे दिन गुजरने के बाद भी मेरा नाम और इल्ज़ाम सामने ना आया। आपने किसी को नहीं बताया। मैंने ठान लिया उसी दिन के अगर जीना है तो ईमानदारी से जीना है। मेरे इस बदलाव के कारण सिर्फ आप हो। प्रोफेसर ने बड़े आश्चर्य से धीरज को देखा और कहा, अच्छा, तुम वही लड़के हो जो घड़ी चुराई थी। मुझे भी ना ही पता था, क्योंकि उस दिन मैंने भी सभी छात्र के साथ अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। जिसने भी चोरी की हो मेरे छात्र है। मेरे दृष्टिकोण में मेरे कोई भी छात्र नीचा दिखना नहीं चाहिए। हालांकि मुझे भी आज ही पता चला है कि वो छात्र तुम ही हो। सामने खड़ा हुआ धीरज की आंखों के खोर नम हो गए। फिर से धीरज अपने प्रोफेसर के पैर छूते हुए कहा, सर, आपका ये क्षमा करने का गुण ही मुझे इंसान बना दिया है सर। अपनी गलती का एहसास होने पर भी सुधार करने के लिए एक मौका नहीं दिया तो वो गलत ही साबित होता है। अनजाने में धोखा होता है। दिल से क्षमा दो, एक मौका होता है।